हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी माध्यम से कर रहे हैं तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है। और ये है दूसरा लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री का। तो इसमें अपन देखने वाले हैं कि त्रिकोणमिति में बेसिक मैथ का यूज कैसे करें। इससे पहले वीडियो में मैंने सोचना सिखाया था कि त्रिकोणमिति में सोचते कैसे हैं, पर अब सभी क्वेश्चन तो उससे नहीं हो जाएंगे यार, क्योंकि भाई ओवरऑल तो मैथमेटिक्स है तो सब चीजें ही लगेंगी। तो इसलिए आज वाला दोनों का मिक्स होने वाला है, तो बहुत अच्छा लेक्चर रहेगा अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। अगर आप त्रिकोणमिति से डरते हैं तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है। और पहले वीडियो को खूब शेयर किया, बहुत अच्छा लगा। और देखिए बच्चे, बात सीधी हो रखी है अपनी कि त्रिकोणमिति वाले वीडियो के ज्यादा व्यूज आएंगे तो ये पढ़ाऊंगा, और लिमिट वाले वीडियो को ज्यादा शेयर करेंगे तो वो पढ़ाऊंगा। तो भाई देख लो, अगर आपको त्रिकोणमिति चाहिए तो बिल्कुल अच्छे से शेयर कीजिए, और अगर दोनों के ही ज्यादा शेयर आएंगे तो दोनों ही पढ़ाएंगे फिर। तो ध्यान दे, बहुत अच्छे से कोशिश करिएगा। और आज शानदार लेक्चर रहने वाला है एकदम, कि कैसे सोचते हैं। अब जैसे एकदम छोटा सा सवाल है, तो क्या करेंगे? सिद्ध करना आपको, क्या करोगे, मतलब क्या सोचोगे, क्या करा है इसमें। और एक बात याद रख लो, अगर कभी भी पावर 4 आती है ना, पावर 4 आती है तो उसका एक ही इलाज है, स्क्वायर का स्क्वायर। अगर एक ही घात 4 कभी भी दिखती है ना, स्क्वायर का स्क्वायर। ये बात देखते ही समझ आनी चाहिए। जो मैं बात कर रहा था ना कि आपको देख के समझ में आना चाहिए क्या दिमाग में, तो ऐसे पावर 4 वाले क्वेश्चन है, उसको देख के पहली चीज समझ में आनी चाहिए कि 4 घात का एक ही इलाज है, स्क्वायर का स्क्वायर। तो इसलिए इसका एलएचएस लेते हैं, देखो। और एलएचएस लेते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह क्या है बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा। बी की जगह क्या है? कोस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी, ये ए ये बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब ये सब जानते हैं ये 1 होता है, और ये आंसर तो फिर भी नहीं आया भैया, आंसर तो फिर भी नहीं आया। देखो, अब छोटा मोटा सोचना तो यार तुम जानते ही हो। ये आया है अपने पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बोलो आंसर तो नहीं आया ना, तो आंसर कैसे आएगा? तो देखो बच्चे, यहाँ साइन थीटा नहीं है, मतलब कोस ही कोस थीटा है। तो साइन थीटा को मैंने बोला था पहले लेक्चर में, अगर आपने वो साइन थीटा को हटाना है कोस के टर्म्स में तो ऐसे ही हटेगा। क्या साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दोगे? साइन स्क्वायर थीटा को यहां से हटाना है, क्योंकि इसको देखते हुए तो हटाना है। तो कैसे करोगे बच्चे? बिल्कुल सही कि सर इसकी जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख देंगे, और ये माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो बताओ कितना हो जाएगा बच्चे? ये माइनस के 2 कोस थी, 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो बिल्कुल छोटा सा बच्चों वाला क्वेश्चन है, आराम से आपको आंसर आ जाना चाहिए, कोई भी पंगा नहीं होना चाहिए। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये रहा, फिर से घात 4 वाला है, फिर से घात 4 वाला है। तो एक ही तरीका है 4 घात को डील करने का, तो एलएचएस लीजिए, एलएचएस लीजिए, और ये साइन स्क्वायर का स्क्वायर। घात 4 को डील करने का मोस्टली यही तरीका काम आता है। अब क्या करें? अब ये आ जाती है आपके बेसिक मैथ्स पे बात कि आपको भैया वो बेसिक गणित आती है कि नहीं आती है, बेसिक कंसेप्ट आते हैं कि नहीं आते। अब इसका क्या करें सर हम, इसका क्या करें सर हम, हाँ तो बताओ क्या करें। तो ध्यान दे बच्चे, एक बहुत ही शानदार चीज है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर कहीं दिखता है, और तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो बच्चे, इसको ऐसा लिख सकते हो। ये कुछ नहीं है, ए प्लस बी वाला सूत्र ही है, पर इसको ऐसे मैं याद करने के लिए क्यों बोल रहा हूं, इतनी बार हो जाएगा, इतनी बार हो जाएगा, इतनी बार हो जाएगा कि मान जाओगे कि सर अगर ये याद होता तो हम क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकते थे। बिल्कुल एकदम सही बात है। तो इसलिए ये 1000% याद होना चाहिए, 1000%। अरे सर हमें ए प्लस बी का स्क्वायर पता है, तो तुम कुछ कुछ करते ही रहोगे। तो ये वो कंसेप्ट है, एग्जैक्ट है, जो पता होता है एक आईआईटी के बच्चे को जो अच्छी रैंक में चल रहा होता है। तो बहुत अच्छे से ध्यान दे, इसका क्या करें हम? ए स्क्वायर। अब सर ये तो आपको कैसे दिख गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर? देखिए ये ए है और ये बी है, ये क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझ रहे हो? मतलब इसको ए, तो क्या लिखूंगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर
-2a/b। ये तो ए क्या है, ए है साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी, ए प्लस बी, बी की जगह कौन है कोस स्क्वायर थीटा, इंटू -2a, ए की जगह कौन है साइन स्क्वायर थीटा, इंटू बी की जगह क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए बच्चे ध्यान से देखिए, ए की जगह ये है, बी की जगह ये है। देखिएगा इस सूत्र में ए का मान क्या है साइन स्क्वायर थीटा, इसमें बी का मान क्या है कोस स्क्वायर थीटा। तो इतने कमजोर तो नहीं होंगे कि ये नहीं समझ पा रहे हैं। और समझाऊं एक को सही है ना, बकवास कर रहे हो, बिल्कुल बकवास कर रहे हो। ये सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है, क्या आप इसको नहीं इतना भी नहीं सोच सकते क्या कि ए को क्या साइन स्क्वायर थीटा, बी कोस स्क्वायर थीटा, तो ए प्लस बी -2ab। यार ना क्लियर है ये तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर -2ab। तो बिल्कुल ये आपको अब लग रहा होगा सर क्या बकवास कर रहे हो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या सर, ऐसे क्वेश्चन कौन सी आईआईटी में आते हैं, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन तो आते ही नहीं है, यही ना। बिल्कुल सही बोल रहे हो यार, ये तो बोर्ड में आते हैं। तो सर आप आईआईटी की तैयारी कहां करवा रहे हो, तो कान खोल के सुन लो, ये क्वेश्चन ये सेम टू सेम 3-4 बार जेई मेंस में यूज हो चुका है और आईआईटी एडवांस में आ चुका है। क्या बात कर रहे हो सर, हाँ एक्चुअलिटी है, चेक कर लेना, कोई बकवास नहीं कर रहे। हाँ, और इसलिए मैं तो ये भी बोलूंगा कि ये बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है आगे जाके, तो याद रख लेना, इसको याद रख लेना। इसका आंसर पावर फॉर ये 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो ये भी बात है। हाँ आगे आते हैं, ये भी ऐसा ही, अब ये आपसे सोल्व हो जाना चाहिए, ये आपसे सोल्व हो जाना चाहिए। 10 मिनट लगाओ, 15 मिनट लगाओ, आंसर आना चाहिए। नहीं आ रहा तो दिक्कत है बच्चे, याद इसको भी रखना है, और ये पीछे वाला दोनों मिलके साथ में ही आते हैं, तो इसको भी याद रखना है। अब पावर 6 को कैसे डील करोगे, पावर 6 को कैसे डील करोगे, तो एक तरीका तो है स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब लिख दो। पावर 6 मैंने एलएचएस लिया और पावर 6 को मैंने क्या लिख दिया, ये लिख दिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब याद है क्या आपको, 2-3 तरीके हैं इसको करने का। सबसे बेस्ट तरीका तो है ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी, सबसे बेस्ट तरीका। ये कौन सा है, ए प्लस बी का होल क्यूब वाला सूत्र ही है, उसको मैं उधर लेके गया। अरे इसलिए ना ये इतनी बार लगा लोगे तुम, इतनी बार लगा लोगे कि याद हो जाएगा। और जिसने इस चैनल से द्विघात समीकरण पढ़ा है ना, उसको पता है ये चीज। और अगर भाई दूसरे से पढ़े हो, मेरे को कोई एलर्जी नहीं है, पर मैं तो ये बोल रहा हूं कि आज आपको ये पता होना चाहिए। हाँ आप ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, पर यार ये लगाओगे तो थोड़ा बड़ा चले जाएगा, और क्या थोड़ा सा बड़ा चला जाएगा ये लगाओगे तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये भी याद होना ही चाहिए, पर ये भी याद होना ही चाहिए। द्विघात समीकरण में बहुत अच्छे से मैंने इसको समझाया है, लॉग में भी समझाया होगा, तो इसलिए ध्यान दे, यहाँ पे आप बकवास नहीं करेंगे। सीधा सीधा आज की डेट में बात करूं तो जिस बच्चे को अच्छे आईआईटी में जाना है उसको ये याद होते हैं दोनों। सर रटवा रहे हो क्या ना, मैं तो ये बता रहा हूं तुम्हें कि एक अच्छा बच्चे जिसका अच्छा रैंक आ रहा होता है कोचिंग में, उसको ये दोनों पता होते। अब देख लो आपको नहीं पता तो आपको अच्छा रैंक नहीं आ रहा होगा। हाँ ये रियलिटी है भाई। तो इसलिए ये देखो, ए का मान यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा, बी का मान क्या है कोस स्क्वायर। लिख के दूंगा यार, ए साइन स्क्वायर थीटा और बी कोस स्क्वायर थीटा है, मतलब ये सूत्र है, इसमें ए और बी। तो देखिएगा क्या है, ए प्लस बी का, ए प्लस बी का होल क्यूब -3a इंटू बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये आ गया, ये आ गया। देखिए जरा, आप ये साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 का क्यूब -3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1, तो ये आ जाएगा सीधा 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। याद रखना ही रखना है, बिल्कुल याद रखना ही रखना है, ध्यान दे, याद रखना ही रखना है। हाँ इस फॉर्मूले से ला सकते हो क्या, बिल्कुल ला सकते हो। इसमें देखो एक पावर 4 वाला बनेगा तो उसमें वापस एक को पीछे वाला रिजल्ट यूज करना पड़ेगा, तो इससे भी ला सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि नहीं ला सकते आप। क्लियर, बहुत अच्छा। हाँ अब चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन कई बार बच्चे मिस करते हैं। अरे सर वो क्वेश्चन तो नहीं बताए, वो भी आएंगे आएंगे।
लास्ट वाला ये वाला, अब ये वाला क्या करे, तो ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो इसको भी अच्छे से प्रूव करेंगे। एलएचएस लेते हैं, एलएचएस लेते हैं। क्या हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा सर, कुछ भी नहीं हो रहा सर। भाई कर लो कुछ, ए प्लस बी ए माइनस बी भी करेंगे तो ये तो नहीं आ जाएगा। तो देखो उसको तो करने का कोई सेंस ही नहीं। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि सर यहाँ पे देखो स्क्वायर ही है तो क्यों लगाए वो, भाई स्क्वायर को क्यों हटाएं अपन, भाई इधर स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है तो वो ए प्लस बी ए माइनस बी तो नहीं लगाना चाहिए। तो आप क्या करें, तो आप करो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा में चल, इसको साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन। अब देखिएगा बच्चे, अगर आप ध्यान से देख रहे हो ना तो क्या रहे, साइन स्क्वायर थीटा तो बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, वन माइनस वन बाई कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, लघुत्तम लघुत्तम लो तो ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू नीचे कोस स्क्वायर थीटा लघुत्तम ले लिया, ऊपर वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो अगर आप गौर से देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा तो है ही है, यहाँ पे वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये भी साइन स्क्वायर थीटा, और इसके नीचे वाला कोस स्क्वायर थीटा, इसके नीचे ये वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और ये कोस थीटा, तो ये आ जाएगा बच्चे साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। आ गया। तो ये भी अपन ने अप्रोच सीखी थी। 6 तरीकों में से एक तरीका ये भी था क्या, अगर कुछ नहीं हो रहा तो साइन थीटा कोस थीटा में बदल दो, साइन थीटा कोस थीटा में बदल दो तो आराम से आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। हाँ अब कोई बोलेगा सर इधर से इधर कैसे जाएं, तो इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है कि आप जा पाए। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ ही कर लोगे, बस हाँ बेसिक मैथ में जो कर सकते हो वो तो कर ही सकते ना। मान लो तुम ज्यादा से ज्यादा इसमें कहां फंस सकते थे कि आपने इसमें ये लगा दिया और इससे नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, तो यार फिर वापस चले जाओ ना, उसमें कौन सी दिक्कत है। भाई देखो ये ट्रिग्नोमेट्री, एक बात याद रखना, एग्जैक्टली बात बोलूं तो ये उस फ्रेंड की तरह या उस गर्लफ्रेंड की तरह है। अगर आपको पता है कि वो नाराज है तो उसको क्या बोलना है, तो वो उसी टाइम आपसे राजी हो जाएगी। अगर आपको नहीं पता क्या बोलना है तो आप कुछ भी बोलते रहो, वो राजी होगी नहीं। तो इसलिए ये बात ध्यान रखना कि ट्रिग्नोमेट्री में एक क्वेश्चन है, अगर आपको पता है ऐसे को कैसे डील करते हैं तो आराम से हो जाएगा, या आपको ये कॉन्फिडेंस है कि होना ही चाहिए, कुछ ना कुछ करके तो होगा ही ना, मेरी कोई गलती नहीं है, कैसे ना कैसे तो मानेगी, तो वो हो जाएगा। बस ये चीज आपको करनी है। तो ध्यान रखना, एक तरीके से नहीं हो रहा तो दूसरे से, दूसरे से नहीं तो तीसरे से, पर अगर आपने कोई गलती नहीं की है तो वो राजी तो होगी ही, मतलब आंसर तो आएगा ही। अगर आपने मेहनत की है तो आंसर आएगा इसमें। बस ध्यान ये रखना है कि अगर आपको एग्जैक्टली पता है कि क्या बोलना है वो दो लाइनें, तो आराम से आंसर आ जाएगा, जल्दी आंसर आ जाएगा। पर अगर तुम मेहनत करते रहोगे ओवर द टाइम तो सीख जाओगे, ये बात मैं बता सकता हूं। तो इसलिए ये वाला, अब इसमें मैंने बोला था आपको, होमवर्क दिया हुआ था कि भैया एक लाइन मुझे बोल दो कि यहां से यहां आ जाओ, केवल एक लाइन, और इसमें आपकी कैलकुलेशन चेक होती है। अब अगर अभी तक नहीं किया ना तो मैं लाइन तो मैं बोल देता हूं, देखो यहां सब कुछ है, यहां क्या है, केवल साइन थीटा कोस थीटा गया, केवल साइन थीटा कोस थीटा गया, तो इसमें क्या करो, सभी को साइन थीटा व कोस थीटा में बदलो। तो एलएचएस से आरएचएस जाने के लिए क्या करना है, एलएचएस से आरएचएस जाना है तो क्या, सभी को साइन थीटा कोस थीटा में बदले, साइन थीटा कोस थीटा में बदले। अल्लो ये एक लाइन, ट्रिग्नोमेट्री तो इतना ही था, ट्रिग्नोमेट्री तो इतना ही था कि अगर आपको एलएचएस से आरएचएस में जाना है तो सभी को साइन थीटा कोस थीटा में बदलो, ट्रिग्नोमेट्री खत्म। अब शुरू होता है आपका बेसिक मैथमेटिक्स कैलकुलेशन पार्ट की कैसे कर सकते हो आप इसको, क्या आप इसको सोच सकते हो, क्या आप इसको कर सकते हो, क्या आपको कैलकुलेशन एलसीएम लेना ये आता है क्या, ये चीजें शुरू होती है। तो देखिए बच्चे, इसको अगर मुझे बदलना है, एलएचएस को मुझे बदलना है, तो देखिए बच्चे मैं क्या करूंगा, 1 ये सेक स्क्वायर थीटा को 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस ये 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इंटू ये साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा या कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, जो भी लिखा है। या आप क्या करोगे, एलसीएम लेके भाई ऊपर ही ले जाओगे, तो ये कोस स्क्वायर थीटा हो गया, यहाँ 1 माइनस देखिएगा कोस की पावर 4 थीटा, और ये है साइन स्क्वायर थीटा
1 माइनस साइन की पावर 4 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें सर, अब देखो यहाँ पे कुछ बेसिक मैथ्स लग सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब यार ध्यान से लगाओगे तो ए स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, इसको ये लिखोगे और ऊपर उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो ये cos की पावर 4 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही, इसमें भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो साइन की पावर 4 थीटा cos स्क्वायर थीटा। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये देखिए जनाब, ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, ये इससे कैंसिल, ये क्या है cos स्क्वायर थीटा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, बचेगा क्या, बचा ये बचा। अब इसका तुम एलसीएम लोगे, अगर तुम इसका एलसीएम लोगे तो देखिएगा क्या आएगा। अगर जनाब तुम इसका एलसीएम लोगे, इसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकते, तो वो आएगा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है क्या, देखिएगा एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इससे, तो एक तो आ जाएगा cos की पावर 4 थीटा प्लस एक cos की पावर 4 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इधर एलसीएम ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो एक आ जाएगा साइन की पावर 4 थीटा, एक आएगा प्लस साइन की पावर 4 थीटा cos स्क्वायर थीटा, साइन की पावर 4 थीटा cos स्क्वायर। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो नीचे वाला तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये 1 आएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, मल्टीप्लाई करना आता है बच्चे, प्लस cos स्क्वायर थीटा आएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ऊपर क्या आएगा, इसको और इसको, चार चार वालों को साथ ले लो भाई, साइन की पावर 4 cos की पावर 4, तो इसको क्या कर सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब है ये दो को साथ ले लेते हैं, ये दो को देखिए मैंने इसको और इसको साथ लिया था, अब इसको और इसको साथ, तो क्या कॉमन आ रहा है, प्लस का साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, और बच क्या रहा है, बच क्या रहा है, देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बनिएगा। देखिएगा गौर से देखिएगा, इसमें से कॉमन आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, बच क्या रहा है साइन cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मैंने सीधा 1 लिख दिया है। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो ये भी 1 है और ये भी 1 है, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और यहां पे क्या आ जाएगा, ये 1 माइनस ये प्लस ये, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर। तो अपने आप ही आएगा क्या, अपने आप ही आएगा क्या, देखो RHS आ गया, तो आना ही पड़ेगा ना, जाएगा कहां। ये एक लाइन जो आपने लिखी है ना, अब इस लाइन पर अगर आपको कॉन्फिडेंस है ना, तो कोई भी क्वेश्चन हो ऐसे मिनटों में होगा, क्योंकि कुछ हो ही नहीं सकता ना भाई। अगर तुमने ये लाइन बोल दी कि सर इसको साइन थीटा कोस थीटा में बदलो, तो इसको चेंज होना ही पड़ेगा, ये कुछ नहीं बोल सकता, इसको चेंज होना ही पड़ेगा। क्लियर है क्या, तो बस आगे जो चीजें यूज हुई है बच्चे, वो बहुत बेसिक मैथ्स है, हाँ, तो ये अपने को पता होनी चाहिए। इसके बाद सर आपने इसको और इसको साथ में क्यों लिया सर, इसको और इसको, तो यार वो तो कॉमन सेंस है, दिख रहा है ना। कैसे दिखा सर, आपको पिछले वाला क्वेश्चन याद करने के लिए बोला था, और इसको मैंने, अरे भाई ये किसी को प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा, ये इसको और इसको मैंने लिया था, अरे याद है पिछला वाला ही क्वेश्चन है ये, तो इसलिए गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा, आ जाएगा बहुत अच्छे से। हाँ, ये भी मैंने होमवर्क दिया था और मैंने बोला था 1 लाइन का क्वेश्चन है, 1 लाइन का क्वेश्चन है, और ऐसे यहां पे नहीं समझ में आए तो किसी भी किताब में जाके देख लेना, समझ में आ जाएगा कि अच्छा ऐसे बकवास भी करते हैं लोग। 1 लाइन का क्वेश्चन है, 1 लाइन का क्वेश्चन है कि यहां से यहां कैसे जाए, एकदम 1 लाइन, अरे एकदम 1 लाइन, बोलो ना, बोलो ना। यहां पे क्या है, साइन कोस दोनों है, यहाँ पे क्या है, केवल साइन है क्या, यहाँ पे साइन भी है कोस भी है, यहाँ पे केवल साइन है, देखो यहाँ पे साइन कोस भी है, वहां केवल साइन है, तो सभी को साइन में बदलो, सभी को साइन में बदले, बस खत्म खत्म खत्म, 1 सेकंड में आ जाएगा। देखिएगा बच्चे, देखिएगा बच्चे, ये कॉन्फिडेंस, ये 1 लाइन आपको सोचना आना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं सर, बिल्कुल। हाँ, तो देखिएगा बच्चे, इसको साइन में कैसे बदलें, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए को तो ये लिख देंगे, देखो पावर 4 है तो मैं क्या
इसको पावर 4 है तो मैं क्या लिखूंगा, स्क्वायर का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर यहाँ है, कॉस स्क्वायर ए को साइन में ऐसे बदला जाता है, पता ही है ये सबको, ये साइन स्क्वायर भी प्लस साइन की पावर 4a साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1। अब आना ही चाहिए कि अपने आप आएगा। वेल्स एलसीएम लेना तुम्हारा धर्म है, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना। तो एलसीएम लीजिए बच्चे, एलसीएम लीजिए, साइन स्क्वायर बी इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। हाँ ऊपर बताओ, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन की पावर 4 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, और ये है इससे मल्टीप्लाई हुआ साइन की पावर 4a इंटू 1 माइनस 2 साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1। देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर बी प्लस साइन की पावर 4a इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस 2 साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस साइन की पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a साइन स्क्वायर बी इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ तो साइन स्क्वायर बी माइनस साइन की पावर 4। गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा, एकदम गौर से देखिएगा, ये और ये टपक जाएंगे। देख लो ध्यान से देख लो, कोई दिक्कत भी यहाँ आ रही है तो कैसी भी छोटी या बड़ी कैसी भी कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ये से ये टपक जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। तो देखिएगा बच्चे क्या बचा है, इधर लाओ, इधर एक तो साइन की पावर 4a बचा हुआ है, एक साइन की पावर 4 भी हो जाएगा, उसको उधर ले जाओ। तो साइन की पावर 4a प्लस साइन की पावर 4b इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर। आ गया, यही था। तो देखो ऐसे हो जाता है। अब कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो तुम्हारी किताबों में जाके देख लेना, वहां पे समझ आएगा। तो अरे यार मतलब सर वो भी तो सही है, बिल्कुल सही है, पर आपके दिमाग में कैसे आएगा, किस आदमी ने क्या सोचा होगा, मेन चीज वो है। और वो यहाँ पे बहुत अच्छे से देखो, ये पूरा क्वेश्चन आगे तो तुमने कैलकुलेशन किया है, बाकी ये क्वेश्चन कहाँ हो गया था, यही हो गया था, क्वेश्चन यही हो गया था। क्लियर है क्या? तो ये बात सोचना सीखो। अब इसका दूसरा पार्ट है, अब इसका दूसरा पार्ट तुम कैसे करोगे? आजा भाई, नाराज हो गया ये तो। इसको कैसे करोगे अब? तो इसको कैसे प्रूव करें? तो इसको प्रूव कैसे करें, तो दो चीजें हो सकती है। या तो आप इसको सोल्व करते करते ये ले आओ, तो फिर प्रूव हो जाएगा कि इससे इसको सोल्व कर दो, या तो फिर इससे इसको सोल्व कर दो। तो बेस्ट पार्ट जो है वो मैं समझाने जा रहा हूं। देखो आप उधर से इधर आना मुश्किल है, बाकी कैसे आ सकते हो वो देखिएगा। अगर आपके पास ये आ चुका है तो इसका विजुअलाइज करो ना यार, ये क्या है? अरे तुमने देखा ही नहीं अभी तक नहीं देखा ये क्या है? ये साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। क्या बात कर रहे हो सर, क्या बात कर रहे हो सर? अरे देखो तो सही, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का होल स्क्वायर। देखो तो सही, देखो तो सही। तो ये जीरो, देखिए तो ये जीरो मतलब साइन स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर बी। ठीक है, साइन स्क्वायर ए का मान साइन स्क्वायर बी है। अब इसी से अगर इसको मैं कॉस में बदल दूं तो क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो ये क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर बी। कॉस स्क्वायर ए का मान क्या है, कॉस स्क्वायर बी है। अगर तुमने थोड़ा सा विजुअलाइजेशन किया तो अब इसका एलएचएस लेते हैं, इसका एलएचएस बताओ, इसका एलएचएस बताओ बच्चे, इसका एलएचएस बताओ जो सिद्ध करना अपने को। कॉस की पावर 4b, कॉस की पावर 4b अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4b अपॉन साइन स्क्वायर। तो बताओ यहां पे क्या कर दे, स्क्वायर ए की जगह कॉस स्क्वायर भी रख देते, इस कॉस स्क्वायर ए की जगह कॉस स्क्वायर भी रख देते। इस वाले की जगह अगर आपने ये लिख दिया, इसका यूज यहां कर लिया, तो कॉस स्क्वायर ए की जगह कॉस स्क्वायर भी, तो ये आएगा क्या, कॉस स्क्वायर भी आएगा। प्लस ऐसे ही
इसका यूज अगर आपने कर लिया यहाँ पे, साइन स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर भी, तो एक तो कट जाएगा और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर भी, दैट विल बी इक्वल टू 1। आ गया। तो इतना छोटा काम हो सकता है, ये इतना छोटा काम हो सकता है। अब ये ऐसी तरीके से बताने का एक लॉजिक ये है कि आपको इतना बेसिक मैथ्स तो आना चाहिए कि अगर कहीं पे a प्लस बी का स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसको अपन पहचान पाए, उसको अपन पहचान पाए। क्लियर है क्या? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर देखो, तो इतना तो पहचानना आना चाहिए ना भाई। इतना नहीं आ रहा तो आईआईटी में तो पंगा होने वाला है। तो इसलिए अपने विजुअलाइजेशन थोड़ा सा बढ़ाओ, और ये जो सर लोग क्या बोल रहे हैं ये थोड़ा सा समझ जाओगे ना, तो ये जो अप्रोच मैं बता रहा हूं हर क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा, हर क्वेश्चन में हेल्प करेगा। क्लियर है? तो इसलिए आइए अब देखिए, आपके कॉन्फिडेंस कितना है चेक करना है ना। तो ये मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूं, कितनी लाइन का क्वेश्चन है? एक लाइन। मतलब ये सॉल्व कितनी लाइन में कर सकते हो तुम? इस क्वेश्चन को सॉल्व तुम कितनी लाइन में कर सकते हो? मुझे तुम एक लाइन में इसका बोल सकते हो कि सर ये करेंगे, केवल एक लाइन चाहिए मुझे, एक लाइन में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बाकी मैंने लिख रहा है, मैं लिख रखा हूं मेंस, मतलब मेंस कैटेगरी का ये टफ क्वेश्चन है। टफ होने का मतलब ज्यादा दिमाग वाला तो खेल नहीं है, दिमाग तो छोटा सा ही है, मेंस लेवल का दिमाग लगाना है, पर कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी है। अब ये तभी हो सकता है जब आपको मेरी बातों पे विश्वास हो और कॉन्फिडेंस हो कैलकुलेशन पे अपने, तो कोशिश करना। नहीं तो देखो मैं तो ये बोल रहा हूं एक लाइन में मैं सोल्व करके दिखा दूंगा आपको, एक लाइन बोलूंगा तुम बोलोगे हो गया सर। वो लाइन तुम भी बता सकते हो मुझे कमेंट में लिख के, क्या वो लाइन बता सकते हो? अरे बोलो ना, ये दिया हुआ है सर, ये इसका मान चाहिए, एक लाइन चाहिए। अच्छा मैं बताऊं तुम्हें तरीका, तरीका सिंगेज की किताब का ही क्वेश्चन है ये, जाके उसमें देख लेना। जब तुम्हारा दिमाग पूरा सटक जाए ना, तब मेरे वाली यहाँ पे आके ये बोल देना, अच्छा अच्छा अच्छा, अरे एक लाइन वो होगी। उस दिन तुम्हारा दिमाग काम करना शुरू करेगा। बता रहा हूं मैं तो, ओपन चैलेंज दे रहा हूँ। ले आओ सिंगेज की किताब का क्वेश्चन है, उसमें जाके देख लेना इसका सॉल्यूशन। अरे टीचर को नहीं समझ में आता हो तो तुम्हें क्या समझ आएगा? तो ध्यान दे। हाँ ये अब कई बार देखो मैथ्स में मजाक भी कर लिए जाते हैं भाई, कई बार मैथ्स में मजाक भी कर लिए जाते हैं, और ये वो ये, तो जल्दी से आंसर ले आओ, जल्दी से आंसर ले आओ। अरे ये मैथ्स का मजाक है। हाँ अब इस पहली बार कर रहे हैं तो नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, पर ऐसे यार कौन करता है ऐसे बच्चों के साथ? तो ये एक बिल्कुल छोटा सा एक मजाक किया गया है। कोशिश करो आप आंसर ला पाओ, कोशिश करो आंसर ला पाओ। तो क्या कर सकते हैं जनाब, अगर आप इसको इधर ले जाओगे तो ये कुछ होएगा, साइन एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर, मतलब कोस स्क्वायर एक्स का वैल्यू साइन एक्स, कोस स्क्वायर की जगह साइन एक्स लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इसको थोड़ा तो छोटा ले आए भाई, ये आसमान में है, तो cos स्क्वायर एक्स की जगह साइन एक्स रखोगे, cos स्क्वायर एक्स की जगह साइन, तो ये साइन की पावर 6x हो जाएगा ना। अरे पावर आधा हो जाएगा ना। अरे भाई दोनों तरफ पावर 6 कर दो, तो cos की घात 12 बराबर को साइन की घात 6, और ऐसे ही यहाँ पे 3 साइन की घात 5, यहाँ पे 3 साइन की घात, थोड़ा तो कम होए, आसमान में थोड़ा तो नीचे आए, और ये cos की साइन क्यूब। तो इसको देखकर क्या आपको किसी की फीलिंग नहीं आ रही? इसको देख के क्या आपको किसी की फीलिंग नहीं आ रही? अरे कभी तो जिंदगी में किया होगा यार आपने कुछ। अरे इसको देख के फीलिंग नहीं आ रही? 1 3 3 1, ऐसे कोफिशिएंट को देख के एक फीलिंग आ सकती है आपको? अभी भी बता सकते हो तुम मुझे? बताओ बताओ, एक फीलिंग आएगी, बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। किसकी फीलिंग? यस 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 यस, किसकी फीलिंग आनी चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए। किसकी सर? ये किसी का, किसी ना किसी का ये क्यूब है। क्यों है ये क्यूब? क्योंकि देखो a प्लस बी का होल क्यूब करा तो क्या होता है? अरे ऐसे आता है ना, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो देखिए जनाब, ये यहां से अब कुछ चीजें कि ऐसा कहां पे दिखता है, ऐसा कहां पे दिखता है, किसी का क्यूब कर दें तो ऐसा आता है। तो ये किसका क्यूब किया गया है? इसी का। साइन एक्स प्लस साइन एक्स स्क्वायर एक्स का क्यूब कर दो दोनों तरफ, इसका होल क्यूब, दोनों तरफ इसका होल क्यूब कर दो, तो देखिए एक का क्यूब, एक का क्यूब, इसका क्यूब, मतलब साइन क्यूब, प्लस 3a इंटू बी का स्क्वायर, 3a बी स्क्वायर, प्लस 3a स्क्वायर इंटू ए, प्लस
साइन का पावर 6x इक्वल टू, देखिए जनाब, देखिए जनाब, देखिए जनाब, ये आ गया। तो इसका क्यूब कर दो तो ये जनरेट हो जाएगा। तो देखिए ये साइन क्यूब x है, प्लस ये 3 साइन की घात 5x है, प्लस ये 3 साइन की घात 4x है, प्लस ये साइन की घात 6x है, -1 इक्वल टू 0। तो यही आंसर चाहिए था क्या? यही चाहिए था क्या? देखो इसी का वैल्यू चाहिए था, इसी का वैल्यू चाहिए था क्या? देखो यही तो आ गया, साइन की घात 6, साइन की घात 5, साइन की घात 4, साइन की घात 3 और -1। तो इसका आंसर कितना आ गया? 0। तो 0 इसका आंसर है बच्चे, 0 इसका आंसर। तो 0 इसका आंसर है आपका। क्लियर है? तो बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि हाँ, कभी कभी मजाक भी करे जा सकते हैं तुम्हारे साथ, ऐसा कुछ नहीं है बहुत। तो अब इसको पहचाने कैसे? थोड़ा सा मेहनत लगेगा। और देखो मैंने एक हिंट दिया था आपको, ये बहुत बड़ा हिंट है, बात को याद रखना इसको। तो बहुत सी बार अपन क्वेश्चंस को ऐसे ही पहचानते हैं। अरे नहीं, कितने क्वेश्चन याद रहेंगे एक टीचर को? क्या एक स्टूडेंट कितने क्वेश्चन याद कर लेगा? तो याद करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो ये 2 क्वेश्चन है आपके लिए। बिल्कुल कमेंट करके आप अभी के अभी आंसर बताएंगे कि क्या इनके आंसर्स आएंगे, वही क्वेश्चन के पार्ट है। क्लियर है? तो बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा। देखिए अब बच्चे, जो 10th वाला टेबल है त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, तो एक चीज बता देता हूं मैं। अरे सर वो ना हमने क्या करा था, 0। हाँ हाँ सर, आपने भी ऐसे ही लिखा था क्या सर? फिर इसको 4 से डिवाइड किया था क्या सर? सर क्या आज तक आपको याद है? सर क्या आज तक आपको ये याद है? बिल्कुल याद है। सर कभी इसका यूज करते हो क्या आप? बिल्कुल नहीं। क्या सर कोई अच्छा बच्चा होता है वो भी यूज करता है क्या? बिल्कुल नहीं। हाँ, फिर क्या करता है सर वो? फिर ये कहां से लाता है? फिर क्या करता है? तो इसलिए ध्यान से सुन लो। मैंने 3 के लिखे, पूरी टेबल नहीं बनाई है मैंने। साइन थीटा 0, 1/2, ये और ये कॉस थीटा का बनाया और टेन थीटा का बनाया। और ये एग्जैक्ट डिटो ऐसा का ऐसा याद रहेगा तो बहुत हेल्प करेगा। नहीं तो गांव वाले आपको क्या कर देंगे, अरे देखो ये याद है तो यार मैं सेक थीटा टेन थीटा, सेक थीटा का वैल्यू मैं उल्टा करके ले आऊंगा। कोई मेरे को सेक 60 डिग्री का वैल्यू बोल रहा है, अगर मेरे को ये याद है ना तो मैं सीधा 2 ही लिखूंगा। देखो बच्चे, इतनी तरीके से याद होनी चाहिए, इतनी इज्जत से याद कर लो इस टेबल को कि कभी आपको लिख के मान ना निकालना पड़े। मैं बोलूं कि कोसेक 60 डिग्री तो 2/√3, मतलब दिमाग उल्टा करना चाहिए आपको। नहीं, आप उसमें लिखने की ट्राई ना करें। मैं बोलूं कि टेन 60 डिग्री तो सीधा सीधा √3 ही निकलना चाहिए आपके दिमाग से। और अगर मैं बोलूं कोट 60 डिग्री तो 1/√3, इतना जल्दी। अगर मैं सेक 45 तो √2, अगर मैं बोलूं सेक 30 तो क्या दिखना चाहिए, 2/√3। इतना जल्दी आंसर आना चाहिए। और मैं बता देता हूं तुम्हें, इसके अलावा पूरी त्रिकोणमिति में केवल 6 मान और याद कराऊंगा। कोई मान उसके अलावा याद नहीं करना, सब मान आप निकाल पाओगे। अरे साइन 120 कॉस 120 से पन्ने भरवा देंगे, चिपका देंगे दीवारें। अरे पूरी दीवार पे पन्ने ही पन्ने चिपका दो अगर ऐसे याद करने लगे तो। इसलिए मैं एग्जैक्ट बोल रहा हूं तुम्हें, केवल ये मान याद कर लो, केवल टेन थीटा का। सर इनको डिवाइड करके निकाल लेंगे। हाँ मुझे पता है, घर पे आके तुम डिवाइड करके निकाल लोगे, एग्जाम में क्वेश्चन करना है। तो क्या टेन थीटा भी याद करें? बिल्कुल जनाब, बिल्कुल बिल्कुल डिट्टो याद कर जाओ। इसके अलावा केवल 6 मान याद कराऊंगा, साइन 15, कोस 15, टेन 15 और साइन 18, कोस 36 और टेन 22.5 डिग्री। केवल 6 मान और याद करेंगे। और ये मान, इसके अलावा कोई भी त्रिकोणमिति का मान आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। और ध्यान से, बहुत अच्छे से। तो ये इसलिए कि स्पीड बना रहे। अब मैं करूं साइन 220, साइन 240 का सेट, क्या बकवास है? कौन सा ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो जनाब? अब लोग भी तो फिर पन्ने चिपका चिपका के, उनसे नहीं होगा। इतना खतरनाक थॉट प्रोसेस करो, नहीं तो। हाँ तो त्रिकोणमिति को डर क्यों लगता है बच्चों को? यही तो कारण है। टीचर तो बोल के निकल जाता है, यार जो 10 साल से पढ़ा रहा है उसको मान नहीं याद है क्या? वो तो बना ही देगा ना। तो क्या वो उसको याद, तो मतलब 10 साल से जो करा रहा है, रटवा रहा है, वो तो रट ही लेगा ना खुद तो इससे नहीं होता है। ध्यान दे, केवल ये मान और इसके अलावा एक भी मान याद नहीं होना चाहिए। और इतना जल्दी आना चाहिए कि बस में कुछ भी बोलो, कोट 45 सीधा दिखना चाहिए, टेन 45 का उल्टा मतलब 1। मैं बोलूं सेक 60, कोस 60 का उल्टा मतलब 2।
यही दिखना चाहिए। और मैं आप बोलूं साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन कॉस 60 1/2, मतलब ऐसे मान निकलने चाहिए बिना सोचे। तो इनको इतना रट लो कि सबसे पहले आपका आंसर आए। क्लियर है? तो बहुत अच्छे सर, इनका प्रूफ। हाँ जनाब, अगर आपको मुझे प्रूफ ही दिखाना है तो मैं दिखा सकता हूँ, पर कोई काम की मेरे हिसाब से नहीं है। अच्छा, 45 डिग्री का प्रूफ करने के लिए आपने क्या बनाया, एक 90 डिग्री वाला, इस वाले कोण और इस वाले कोण को बराबर कर दिया, ये बुझा बराबर ले ली, इसको x लिया, इसको x लिया, इसको √2x हो जाएगा। तो यहाँ से 45 डिग्री का मान आ जाएगा। अच्छा सर, 60 वाले का मान निकालने के लिए सर एक समबाहु त्रिभुज बनाया, उस पर हमने ये लंब डाल दिया, तो ये 60 डिग्री वाले मान यहाँ से आ जाएंगे सर, 30 डिग्री वाले मान यहाँ से आ जाएंगे सर। ये भुजा के मान x था, इसका मान भी x था, तो ये भुजा कितनी होगी सर, x/2 होगी। तो यहाँ से निकाल लो। पर या तो आपने 10 तक किए होंगे, नहीं किए तो यार ये बहुत ही सिंपल सी बकवास बात है, क्योंकि प्रूफ तो कोई नहीं पूछने वाले अपने को। और दूसरी बात, अगर आपको नहीं थोड़े बहुत नहीं किया है तो समझ में आ गया होगा कि सर ने यहाँ पे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बनाया था, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी, इसमें वो कर्ण वाला सूत्र लगा के ये ले आया, तो यहाँ से साइन 45 वाले के मान आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने समबाहु त्रिभुज बनाया, तो ये भुजा x, ये भुजा x, तो ये यहाँ से यहाँ आधी हो गई x/2 और ये भी x/2। तो अब इससे ये वाला कोण भी आधा हो जाएगा, 30 डिग्री या 60 डिग्री, तो सब आ जाएंगे सब आ जाएंगे परिभाषा से। क्लियर है क्या? तो हाँ, यहाँ से ला सकते हो, बाकी कोई नहीं पूछने वाला उनको। हाँ, बिना फालतू में टाइम वेस्ट क्यों करें। तो ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। 10th वाला टेबल इतना याद होना चाहिए, बाकी उल्टा करके या सीधा करके निकाल ही लेंगे। हाँ, इनका मान निकालना है तो इतना जल्दी आना चाहिए, √3/2 + 1/2 खत्म। इसका मान निकालना है तो cos 30 तो 2 प्लस, अरे इतना जल्दी दिखना चाहिए भैया, cos 30 किसका उल्टा, sin 30, sin 30 1/2, उसका उल्टा 2, और ये cos 60 तो 2 अपन ये कितना बोलो ना √2, तो 4/√2 मतलब 2 तो इतना जल्दी आना चाहिए, और गलत है मत निकाल देना। हाँ, तो ये कितना साइन, ये cos 60 1/2, tan 45, ये cot 45, ये कौन सा, तो 2, ये sec 0, तो cos 0 का वैल्यू 1, तो sec 0 का भी 1, तो ये कितना आ जाएगा 2, तो 5/2/4, 5/2/4, तो 5/8 खत्म। तो ये है, तो ये अपना डीपीपी है, अच्छे से करिएगा, फाइल नीचे भी मिल जाएगा, बहुत अच्छे से निकालेंगे सब क्वेश्चंस को, और ट्राई करो, सब पे लिखा हुआ है कौन सा टफ है कौन सा इजी है, क्वेश्चंस भी लिखे हैं। क्लियर है क्या? तो बहुत अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री का ये बेसिक वाले 2 वीडियो आए हैं, इनका इतना अच्छे से प्रैक्टिस कर लो कि तुम्हारा दिमाग चलने लग जाए। और जैसे मैंने बताया, अगर आप ऐसे सोचना सीख गए ना, तो बाकी के टॉपिक्स में आपको बहुत हेल्प मिल सकता है कि एक्चुअली में कैसे सोचते हैं आईआईटी की जो तैयारी करते हैं वो मैंने बताया। यहाँ पे वो बकवास नहीं कर रहा हूँ मैं, अप्रूव करना है थीटा का मान 45 डाल दो 40 डाल दो, कहीं नहीं आना वाला, बावड़े नहीं बैठे आईआईटी का पेपर वाले। हाँ, कुछ भाई एनडीए पे एनडीए करना है तो वो अलग बात है, वहां पे आप थीटा का 30 डाल के चेक कर लो, 40 डाल के चेक कर लो, बाकी आईआईटी में कोई काम नहीं है उनका। तो इसलिए इज्जत से करो, कंसेप्ट सीखो तो आगे काम आएंगे। और बाकी देखो डील फिक्स है, आप जितना ज्यादा इसको शेयर करोगे तो ही वीडियो आएगा, नहीं तो लिमिट वाला टॉपिक मेरे को पढ़ाना पड़ेगा। तो बिल्कुल अच्छे से शेयर लाइक कमेंट, अरे वो करोगे तभी तो आएगा। तो कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। तो बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, मचाते रहे। थैंक यू वेरी मच, इफेक्टिव तैयारी करो।